हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है इट विल बी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप जो है इट इज सिंपली द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सेल में या फिर एक ऑर्गेनिज्म में कौन से जीन्स हैं उनका जो सम टोटल है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और जो मैनिफेस्टेशन होती है कैरेक्टर की या एक ट्रेट की या फिर एक अपीयरेंस होती है एक ट्रेट की उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो फिनोटाइप है ये सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है, बल्कि इट कैन बी फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, इट कैन बी बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन और इट कैन इवन बी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए सेल। जैसे कोई सेल या फिर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है वो तो फिनोटाइप है ही, लेकिन वो सेल कौन सा प्रोटीन बनाता है, वो कौन सी केमिकल्स प्रोड्यूस करती है वो सेल, फिर एक ह्यूमन का जो ब्लड है उसका ग्रुप क्या है वो भी फिनोटाइप कहलाता है। या फिर एक सेल का बिहेवियर एक एनवायरनमेंट में कैसा है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में फॉर दैट मैटर एक प्लांट का जो बिहेवियर है एक एनवायरनमेंट में वो कैसा है, वो भी फिनोटाइप कहलाता है। तो अभी जो होलिस्टिक जो अपीयरेंस होती है, जो मैनिफेस्टेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की या एक सेल की, हम फिनोटाइप कहते हैं। वो चीज़ों से डिटरमाइन होता है, एक आपका जीनोटाइप मतलब आपके जीन्स और आपका एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के इफेक्ट को, तब जीनोटाइप ये रेस जीतता है। हम बोल सकते हैं कि जीनोटाइप जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप। वो इसलिए क्योंकि जो जीनोटाइप है इट सेट्स द बाउंड्रीज और इट सेट्स द लिमिट्स ऑफ एनी डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक प्लांट की बात करते हैं और उसके कैरेक्टर हाइट की हम बात जब करते हैं, हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स। और जीन्स है ये सेट करते हैं एक बाउंड्री या एक लिमिट कि जो फलानी प्लांट है इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ रीचिंग ए हाइट ऑफ अबाउट 10 मीटर। मतलब कहने का ये है कि इसके जीनोटाइप ने या फिर इसकी जो जीन्स है उन्होंने इसको पोटेंशियल दिया है कि इट कैन रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। अब जब आप इसको ऐसा एनवायरनमेंट दोगे, एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट दोगे, आप इसको अच्छी सनलाइट दोगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दोगे, अंडर दोज ऑप्टिमल कंडीशंस इट कैन रीच टू दिस हाइट। लेकिन अगर आप चाहें कि ये प्लांट जो है ये 10 मीटर से थोड़ा ऊपर चला जाए, इट कांट हैपन। इवन अगर आप इस प्लांट को में न्यूट्रिएंट्स दे दो या फिर 24 आवर्स को आर्टिफिशियल लाइट दे दो या फिर कंटिन्यूसली इसको इरिगेट करते रहो, मतलब जो इसका पोटेंशियल है जो सेट किया है जीनोटाइप ने, उसके अलावा ये प्लांट जा ही नहीं सकता। लेकिन एनवायरनमेंट का इफेक्ट हम इससे समझ सकते हैं कि अगर आपने इस प्लांट को ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं दी, आपने न्यूट्रिएंट्स को लिमिट किया या आपने सनलाइट को लिमिट किया, तो जो प्लांट है इट कांट रीच टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। जो फिनोटाइप का जो पोटेंशियल होता है विच इज सेट बाय द जीनोटाइप, उसको रीच करने के लिए आपको ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस देनी है एक प्लांट को या फिर एक ऑर्गेनिज्म को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम देखेंगे रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू।